क्या विषय है? अपना जो जमीन की बात किया लोग के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या मामला था? मामला हमने 2013 में जमीन लिया किश्तीपुर मौजा से, धनरवा थाना के अंतर्गत आता है। और उस जमीन में कहीं से कोई विवाद नहीं है कि तो 2013 से हमने अभी तक जो है उसका जो है केवाला का रसीद, कोटेशन सब कुछ अपडेट है 2026 तक। और जून 2025 में हमने उसमें मिट्टी भराने का भी कार्य पूरा किया, उसमें भी किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। जब उसमें हम बाउंड्री वॉल का काम करना स्टार्ट किए तो वहाँ का जो है विनोद और राधे श्याम दोनों भाई जो स्वर्गीय शिवलाल जी के बेटे हुए, वो लोग जो है कहते हैं कि जमीन हमारा है। और इसके लेके वो लोग जो है नापी का आवेदन भी जाके सीओ ऑफिस में दिए। और सीओ ऑफिस में जो नापी का जो आवेदन दिए, उस नापी में जो है वो आवेदन में जो लिखे हैं वो हमारा चौहद्दी के अनुसार, जो कि कहीं भी जो है नापी जो होता है वो होता है अपना केवाला और नक्शा के अनुसार। हमारा जो जमीन है वो नापी और केवाला और नक्शा के अनुसार बिल्कुल सही है। आखिर मामला कहाँ फंस रहा है? मामला फंस रहा है कि उनके पास जाली दस्तावेज है, उस जाली दस्तावेज के अनुसार कहते हैं कि जमीन मेरा है। जाली दस्तावेज का आपने जांच करवाया कि जाली उनका है कि आपका? हाँ, जाली दस्तावेज का हमने जो है उसका जांच करवाया है, बिल्कुल उन चौहद्दी के अनुसार बिल्कुल गलत है। क्या लग रहा है कि 25 जो है आपका रसीद उसीद कट रहा है? 25 में हर चीज में आप कटवाए हैं? हाँ, बिल्कुल कटवाए हैं। हाँ, रजिस्टर 2 में हमारा सारा कुछ मेंशन है। सीओ क्या बता रहे हैं? सीओ बोल रही हैं कि इसमें जो नापी के अनुसार, काम के प्रेशर के अनुसार हमने जो नापी का जो आवेदन दिया वो गलती हमसे हो गया और आगे आप डीसीएलआर के यहाँ जाइए। उनसे बात हुई आपकी कुछ? नहीं, उनसे हमारा नहीं, वहाँ पे कुछ भू माफिया का तहत जो है वो लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? भूमाफिया जो है वहाँ पर, जैसे में जिसमें 3 लोग को हम जानते हैं, गिरी यादव है, हिमांशु है और एक संजीव कुमार है। वो तीनों लोग जो है उनके पक्ष में जाके वो लोग जो है हमसे रंगदारी करते हैं और मारपीट के धमकी देते हैं, कहते हैं कि जमीन पे नहीं आना है नहीं तो हत्या कर देंगे। थाना उना में गए कि नहीं? थाना में हम गए। थाना क्या कर रहा है? थाना कहता है कि आप सीओ में जनता दरबार में जाइए। उन्होंने 3 तारीख को समय दिया गया था, तो सीओ मैम 3 तारीख को छुट्टी में थी क्योंकि जस्टिस एकेडमी का जो है उद्घाटन था, उसी में सीओ मैम गए हुए। फिर अगला शनिवार को हमको जनता दरबार में बुलाया गया। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उचित से उचित हमारा जमीन का जो है निवारण हो और मेरा जमीन मेरे हाथ में दिया जाए। नहीं, सीओ ने क्या कहा आपको? थाना ने क्या कहा आपको? थाना बोला कि जाइए जनता दरबार, वहाँ सीओ मैम से मिलिए। ठीक है। और सीओ मैम हमको समय दिया अगला शनिवार। अच्छा, लेकिन थाना जबरदस्ती करा कि आप सोमवार को जाए। उसका कोई रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग है, सुना सकते हैं? हम दोनों का रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। सीओ मैम जो हमको बुलाई वो, और थाना हमको जो है उस पर जवाब दिया वो। बेटा जी करना करे आप काम है क्या? कोई बोला नहीं गया तो बताते हैं 5 मिनट में, बताते हैं 5 मिनट में करते 5 मिनट। आज का डेट था, आज कोई आए नहीं तुम लोग। हाँ, अब कहता है कि बताते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट करते हैं फोन आपके पास। देख बेटा, उंगली मत कर। हम उंगली नहीं कर रहे, मगर उंगली आप लोग किए हैं सर। जब जान रहे हैं आप तो जान रहे हैं कि बाल बच्चा सब ले रहे हैं। सुनिए, अल्लाह ले ले चिल्ला काम कर रहा है, उसके बाद भी अब टेंडर लिए इस सब चीज के कागजवा ऐसा कैसे खाली हो रहा है? मतलब कि मन तो नहीं मानेगा, मन से हम ना मानेंगे, हमारा मन से कुछ इस जगह में बता लो। तो ठीक हो, आज कोई बात कर रही हो? हाँ, थोड़ा मजबूत मत समझिए। ठीक ठीक ना, कब से आ गए ना? हाँ, समझिए फिर तो। ठीक है, सेफ है। ये जो बात हो रही है, हमारे जमीन को जो केयर टेकर है जिन्होंने मट्टी भरवाने का कार्य किए, और जो भू माफिया है गिरी यादव, नहीं
सोमवार को थाना में? नहीं, तो सीओ से। अच्छा, तो कल काम करेगा क्या वो लोग? ये भी लगता है। हम आपको ऑडियो जो सुनाने जा रहे हैं, जो हमारी बात सुबह में 3 तारीख को सीओ मैम से हुआ था। जो है वो धनबाद में किसकी जमीन है ना, तो वो मेरा गलत चौहत्ती दिखा के जो है उसको नापी हो गया था। आप लोग मिले थे 4 दिन पहले ना? हाँ, 2-4 दिन पहले आए थे हम कार्यालय में आपके, तो थाना में आवेदन दिए थे मैं 30 तारीख को, तो उन्होंने 3 तारीख को जो है अंचल कार्यालय आने के लिए बोले। बताइए आप 3 तारीख को हम सभी का ड्यूटी लगा हुआ है, चीफ जस्टिस आ रहे हैं। अच्छा, चीफ एक्चुअली मेरा तबीयत बहुत ठीक नहीं है, तो कब का डेट पड़ेगा फिर? डेट नहीं पड़ने के लिए बुलाएंगे, वो बोले होंगे ना कि अंचल में जनता फोन काट दीजिए ना। बोले होंगे नहीं आता तो नहीं बोलेगा। अच्छा, एडीएम साहब बोले थे अरे सामने देखिए ना जी, आप काहे ना बैठ गए वहाँ? देखिए प्रतिनिधि सर को 500 पैसे कर देंगे, लेकिन उसका नकद सर को काम नहीं होगा, बिल्कुल तरीके से नकद होता है। आज ना आप सुनिए ना, आप ऐसा कर दीजिए ना, आप जो क्या उसको बोलते हैं माफी नंबर है, वो माफी नंबर अब आपको दे देते हैं, आप उसके अगेंस्ट इसमें में चल जाइए। नापी नंबर बता दीजिए तो आप ही नहीं बता सकेंगे, हम ऑफिस में रहेंगे तभी ट्रैफिक कंप्लीट रहता है ना। तब फिर फोन करें एक बार मंडे को कीजिएगा, मंडे को इसी टाइम। हाँ 11 बजे तक मंडे को कीजिएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक। प्रणाम। हाँ, ये तो आप लोग जो है ऑडियो जो है सुने ही कि थाना प्रभारी हमको सोमवार को बुला रहा है, जो कि सीओ ऑलरेडी शनिवार को बुलाई है, ये बिफोर बुला रहा है। अब इसमें थाना क्या इंटरेस्ट ले रहा है आप लोग समझ सकते हैं। अब जो 2013 में हमने जिनसे जमीन रजिस्ट्री कराया है, वो भी जमीन मालिक हमारे साथ है, ये है मिस्टर सुधीर। बताइए। मैं सुधीर कुमार ग्राम किस्तीपुर थाना धनदुआ का रहने वाला हूँ। 2013 में मेरी माँ रुक्मिणी देवी और छोटा भाई रणधीर सिंह और सुधीर सिंह, हम लोग इनको मुकेश जी को 19 कट्ठा 2 जमीन बेची किए हैं। प्लॉट नंबर 605, 604 और 607 3 प्लॉट, खाता 44, खाता 50, 2 खाता है और 3 प्लॉट, तो हम जमीन बेची किए हैं। जब से ये जमीन को जोत आबाद कर रहे हैं, जून में मट्टी भी भराई किए, 12 लाख रुपया मट्टी भराई में इनको खर्चा है। उसके बाद कुछ भू माफिया जो मसौरी के लोग हैं, वो जबरदस्ती जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। कब बेचे थे इनसे जमीन आप? 2013 में। बीच में आपके कोई परिवार वाले उनके साथ किसी तरह का कोई कागजी ये सिग्नेचर वगैरह या कुछ ऐसा तो नहीं किया है? 13 के बाद कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं। 13 के पहले क्या करवाया है नहीं करवाया वो हम नहीं जानते। 13 के पहले 13 तक इनको हम जमीन बेची के हैं, सब दिन हमको जमीन कब्जा में अब क्या रखा। चाहते हैं आप? बस जमीन मेरे कब्जों में हो जाए, हम उस पर अपना जो कारोबार करना है हमको कारोबार करेंगे। तो अभी तो आपका जमीन कब्जा में आपके अभी हमारे कब्जा में है। हाँ, अभी है। अभी हमारे कब्जा लेकिन में है। धमकी मिल रहा है। लेकिन धमकी मिल रहा है। किसके द्वारा धमकी मिल रहा है? धमकी मिल रहा है वो आपको जो है विनोद और राधे श्याम के साथ भूमाफिया लोग मिले हुए हैं, और वो भूमाफिया के तहत हमको आता है धमकी। इसमें थाना का कितना इन्वॉल्वेशन दिख रहा है इस मामले को लेकर के? थाना पूरा इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने ऑडियो भी आपको दिया था, उनका वर्सन आप लोगों को पता चला। क्या आपको ऐसा लगता है कि थाना जबरदस्ती जमीन उन लोगों को कब्जा करा सकता है? कोशिश तो कर रहा है, थाना कोशिश कर रहा है कि हम जमीन जो है भूमाफिया को ही करवा दें। ये भी तो हो सकता है कि जो एंटी पार्टी हो थानों को पैसा दे दिया होगा मुंह चुप रखने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, बिना पैसा का तो थाना इतना हस्तक्षेप नहीं करता। जिला प्रशासन से मिले थे क्या? हमने जो है जिला प्रशासन से नहीं, जिलाधिकारी को हमने आवेदन दिया है। कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया है अभी तक? हमने जिलाधिकारी को दिया आवेदन। हाँ, जिलाधिकारी कहाँ? पटना जिले, चलिए ठीक जो इस तरह से है। है, एक मिनट वैसे उठाइए उसको। एसडीएम मसौरी को आपने दिया? ये अंचलाधिकारी एसडीएम मसौरी के यहाँ आपने आवेदन नहीं किया? मंत्री जी के पास? ये आपका जो है माननीय मंत्री राजस्व और भूमि सुधार विभाग, ये थाना महोदय को दिया। अंचलाधिकारी
ये अंचलाधिकारी को हमने दिया और ये धनरवा थाना को हमने जो है ये विभागीय सचिव को भी हमने आवेदन दिया है। आपने मसौरी DCLR या फिर वहाँ के SDO महोदय को आपने दिया? DCLR के यहाँ मेरा ऑनलाइन फाइलिंग हो चुका है और अगला डेट उस समय DCLR साहब नहीं थे तो हमको मंगलवार को समय मिला। चलिए, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ और हमारा जो है आवास जो है श्री राम भवन बौद्ध विहार कॉलोनी, भूतनाथ रोड, पोस्ट बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, थाना आगम कुआं में मेरा निवास स्थान।